अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ हलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। और हलीम बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का बोनलेस मीट। ये मेरे पास 2.5 पाउंड बीफ है और जैसे आप देख रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े से पीस हैं। इस तरह से 2 से 2.5 इंच का पीस रखिएगा। और ये मेरे पास 2.5 पाउंड है। उसके बाद आप उसके ऊपर देख रहे होंगे कि ये बोन पड़ी हैं। ये बकरा जब आप लेते हैं तो यहाँ पे हमें उसके पाए की ये हड्डियाँ मिल जाती हैं, तो ये मैं हड्डियाँ ज़रूर शामिल करती हूँ इसमें। और जो दालों में चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ जो इनको पैकेट मैंने रखा हुआ है। इसका रो ओट्स होते हैं और उनकी शक्ल भी आपको दिखा देती हूँ। इसको मैंने वाटर में भिगो दिया हुआ है। ये मेरे पास 2 मेजरिंग कप है। ये देखिए, ये 1 कप का मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके मैंने 2 कप्स लिए थे। तो ये जो है यहाँ पे मेरे पास देखिए, यहाँ पे होल व्हीट है। और ये देखिए, इसको गंदम कहते हैं। यहाँ पे ये भी मैंने 2 कप्स गंदम के भिगो के रखे हुए हैं। और जो बाकी दालें यूज़ कर रही हूँ उनको मैंने अभी भिगोया नहीं है, उनकी क्वांटिटी दिखाने के लिए कि आपको नज़र भी आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि कौन कौन सी दाल है। जी, तो यहाँ पर मेरे पास है येलो वाली मूंग की दाल। ये येलो कलर की होती है, यूजली लोग इसको येलो दाल के नाम से कहते हैं। तो ये मूंग की दाल है। इसकी क्वांटिटी कुछ इस तरह से है। ये जो कप आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो इसकी मेजरमेंट है 1/4 कप। ये सब दालें मेरे पास 1/4 कप हैं, जिसमें है मूंग की दाल, मसूर की दाल, रेड वाली दाल, चने की दाल। ये तीनों दालें मेरे पास 1/4 कप है। और उसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ माश की दाल। ये वाइट वाली माश की धुली हुई दाल है। ये मेरे पास 1/2 कप है। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ चावल की क्वांटिटी। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून है। जो मेरी रेसिपी कार्ड पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इनकी क्वांटिटी आपको आराम से मिल जाएगी। जी, तो मसालों में हमें चाहिए बे लीफ, तेज़पात का पत्ता, रेड चिली पाउडर, सुरख मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून, क्यूमन सीड का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर 1 टेबलस्पून, कोरिएंडर पाउडर, सूखे धनिए का पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टेबलस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट। यहाँ पे मुझे दोबारा से चाहिए गरम मसाला, ये सेपरेट मैंने रखा हुआ है, ये 1 टेबलस्पून है। और यहाँ पे जायफल और जलवत्री का पाउडर है। जायफल गोल सा एक जैसे बॉल की शक्ल का एक नट होता है, उसका पाउडर मेरे पास पाउडर की फॉर्म में था, 1/4 टीस्पून है। और जलवत्री जो सी है, जो पत्तों की शक्ल में होती है, ये मेरे पास 1 टीस्पून है। उसके बाद मुझे चाहिए गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, जिंजर पेस्ट 2 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्चें यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी, इनका पेस्ट बना लेंगे अभी। और 1 ऑनियन और कुकिंग ऑयल। जी, तो यहाँ पे देखिए सब दालों को मैंने अच्छे से भिगो दिया। और जौ और गंदम तो ओवरनाइट के भीगे हुए हैं, लेकिन दालें 1-2 घंटा मेरे लिए बहुत है। 1-2 घंटा अगर ये भीगी रहेंगी तो इनफ हो। जी, तब देखिए दालों को भिगोने के बाद हम मसाले रेडी कर लेते हैं। ये पत्ते को अच्छा सा हाथ में मसल लीजिए। यहाँ पे ये सब स्पाइसेस हम टुगेदर कर लेते हैं इस बाउल में। जी, तो इनको मिक्स करते हैं अच्छे से। हलीम में ये सारा मसाला यूज़ करेंगे, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारे पास हलीम मसाला तैयार हो गया। दालों को भीगने के बाद 2 से 3 घंटा भीगने के बाद मैंने इसको एक पतीले में रख दिया, पानी डाल दिया। ज़्यादा सा पानी डालिएगा, जितना भी अच्छा। अगर आप चाहें तो प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। तो अब ये देखिए, जो हमने मसाला रेडी किया था उसके हम 2 टेबलस्पून, ये देखें सर्विंग स्पून, ये जो हम टेबल स्पून है खाने वाले चम्मच, 2 भर भर के मैंने डाल दी। जी, तो एक दफ़ा इसका चम्मच चलाते हैं। और पानी का आप ध्यान रखिएगा, पानी इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम इसको कवर करते हैं और इसको रख देते हैं गलने के लिए। जी, तो देखिए एक प्रेशर कुकर में मैंने 4 to 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला, ऑनियन डाल दिया। और अब मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। हम इसका कोरमा तैयार कर रहे हैं हलीम का। जी, तो देखिए जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाए
हम इसमें ऐड कर लेंगे गार्लिक पेस्ट और साथ ही साथ शामिल कर लेते हैं जिंजर पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे। जी तो देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको 3 से 4 मिनट पकाया मैंने। अब बिल्कुल स्टेज पर अब मैं इसमें मीट ऐड कर दूँगी। मीट के साथ साथ जो मीट के साथ साथ जो बोन्स थी वो भी ऐड कर देंगे। देखिए इसमें डाल देते हैं, तो मिक्स करते हैं हम। और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ते हैं। जी तो देखिए, जैसे ही मीट अपना कलर चेंज कर ले, देखिए मैं आपको मिक्स करके दिखा रही हूँ। देखिए जैसे इसका कलर चेंज हो जाए तब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। आपको जो हमने हलीम का मसाला रेडी किया हुआ है हम ये डाल देंगे इसमें। सारा मसाला मैंने डाल दिया। और जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करनी है। मैंने इनका पेस्ट सा बना लिया, वो भी ऐड करेंगे। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप और तेज़ खाना चाहते हैं, सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। हलीम में बहुत कम मसाले यूज़ होते हैं, गरम मसाले का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। बाकी सबकी क्वांटिटी आपको पता चल गई है जितनी मैंने यूज़ की है। अब इसका हम अच्छा सा इसको भून लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जी तो देखिए, मीट अच्छे से भुन रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मसाला ने भी मिक्स होना शुरू कर दिया गोश्त के साथ साथ। और देखिए इस स्टेज पर मैं इसमें जो मैंने आपको बताया था सब्ज़ मिर्चें मैंने ऐड करनी है। देखिए मैं इसको थोड़ा पानी के साथ इसको पेस्ट बना के इसमें पानी सा डाल दिया थोड़ी थोड़ी देर में। देखिए इसमें ये सारा मैं डाल दूँगी, मिर्चें भी चली जाएंगी और साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल हो गया कि मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा तरीके से इसको भून लिया जाए मीट को। यहाँ पे आपको साथ ही दिखाएं कि जो हमने दालें पकने के लिए रखी हुई हैं, देखिए दालें बहुत अच्छे तरीके से पक रही हैं। देखिए जब तक हमारा मीट रेडी होगा तब तक दालें भी रेडी हो चुकी होंगी। तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा आपको इनकी लुक दिखाऊं। अगर आप देख रहे हैं कि पानी इसमें आपको जैसे आपको लगता है कि पानी कम हो गया, गर्म पानी आप पास रखिएगा। 1-2 गिलास पानी के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दोबारा से इसको कवर कर देते हैं। जी तो देखिए मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया मीट का। अब इस स्टेज में हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके तो हम इसको रख देंगे। प्रेशर कुकर को ऑन कर लेंगे। देखिए पानी शामिल कर रही हूँ मैं, इसमें शामिल कर रही हूँ ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर पानी। ये देखिए मेरा मीट उसमें अच्छे से डिप हो गया। अब इसको ऊपर से कवर करते हैं और उतनी देर तक पकाते हैं जब तक हम इसका मीट अच्छे से टेंडर ना हो जाए। जी तो देखिए 45 मिनट मैंने इसके पकाया इसको और ये देखिए गोश्त कितना ज़बरदस्त, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हो गया। इसके अंदर जितना भी कौरमा है, जो शोरबा है वो हम यूज़ करेंगे दालों में। यहाँ पे आपको दालें भी दिखाएं। मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया हुआ है और देखिए दालें पक के अच्छी सी पक चुकी है। अब हम इनको घोटा लगाएंगे। जो सही हलीम बनती है उसका अच्छा सा उसको घोटना होता है। जितना ज़्यादा इसको घोटेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। दालों को तो हम हैंड ब्लेंडर से कर लेंगे ब्लेंड, लेकिन गोश्त को हम ब्लेंड नहीं करेंगे। उसको मैं अपने हस्बैंड से अच्छा सा घोटा लगवाऊंगी। आपके घर में भी कोई जो आदमी है उनसे ज़रा इसको अच्छा सा घोटा लगवा लीजिएगा। पहले दालों को हम हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करने लगे हैं। और अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो आप घोटने के साथ भी, ये देखिए इसके साथ भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा आसानी चाहते हैं तो आप किसी ब्लेंडर में डाल कर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास हैंड ब्लेंडर है तो ये देखिए मैं इस तरह से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके तो फिर आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसको हाफ़ कर लिया है ब्लेंड। अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ दिखाना चाह रही हूँ। ये जो हमने कौरमा तैयार किया है, इस कौरमे में से ये देखिए मैं बिल्कुल 2 चम्मच निकालूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसको क्यों निकाला। इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। और यहाँ पे ये सारा कौरमे का जो पानी है, जो यखनी है,
वो सब हम इसमें शामिल कर लेंगे। यखनी दालों में जा रही है, जितनी भी इसकी यखनी हम सारी दालों में डाल लेंगे। इससे बहुत अच्छी सी लेस तैयार होगी और गोश्त को हम अच्छे से उसके घोटने के साथ कूट लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें से सारी यखनी हमने निकाल ली और यहाँ इसमें डाल दी, और यहाँ पे हम इसकी जो बोन्स हैं वो निकाल लेंगे और घोटने के साथ इसको अच्छे से कूट लेंगे। इसको ब्लेंडर, गोश्त को बिल्कुल भी ब्लेंडर में डाल कर नहीं कूटना। और जो बोटियाँ भी हमने बड़ी बड़ी रखी वो इसी वजह से रखी थी कि इससे रेशा बहुत अच्छा बनेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे गोश्त को गोटे से कूट रहे हैं। यहाँ पे हम साथ ही इसको ब्लेंडर से भी ब्लेंड भी कर लेंगे। ये देखिए अब क्योंकि इसमें यखनी डाली है तो बहुत अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा जी। तो देखिए दाल को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देखिए इसको बिल्कुल भी प्लेन नहीं करना होता हलीम की दाल। ये देखिए थोड़ी सी बिल्कुल इस तरह से, अगर आप चाहें तो इसको और कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे क्योंकि अभी हमने इसको मज़ीद जब गोश्त डालना है तो घोटा लगाना है, लेकिन हैंड ब्लेंडर से नहीं, जो हाथ वाला घोटना होता है उससे लगाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से लगाया जी। तो देखिए कितना ज़बरदस्त, ये देखिए मीट को इतना ज़बरदस्त कूट लिया अच्छा सा। ये देखिए बहुत अच्छे से ये कुटक गया। और यहाँ पे अब हम इसको हलीम में शामिल करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाएं दालें भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और अब मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर दिया, जिसको मैंने बंद कर दिया हुआ था, और इसको डायरेक्ट हीट पे नहीं रखा। नीचे मैंने जाली रखी है जो दम लगाते वक्त मैं यूज़ करती हूँ। उसके ऊपर ये पतीला रखा है कि अब इसको नीचे बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। तो अब साथ साथ हम इसमें मीट ऐड करते जाते हैं। और ये देखिए बिल्कुल हम इसमें मीट ऐड करेंगे, और मीट ऐड करने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको घोटने की मदद से घोट लेना जी। तो देखिए इसको अच्छे से मिक्स करना है चम्मच के साथ। इसको अच्छे से मिक्स करके साथ ही साथ आपने इसका ये जो घोटना है इसके साथ इसको घोटना है। ध्यान रखिएगा कि ये चूल्हे के ऊपर पड़ा हुआ है और किसी चीज़ से अच्छे से पकड़ कर एहतियात से इसको अच्छा सा हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छा सा घोटा इसको लगा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जितना अच्छा इसको घोटेंगे उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको अच्छे से घोट लेते हैं जी। तब आपको यहाँ पे दिखा दें जो मैंने कौरमे के ऊपर से तो यखनी उतारी थी वो यहाँ पे पड़ी है। और यहाँ पे आपको दिखाऊं कि ये जो जायफल और जलबत्री का पाउडर है इसमें शामिल करूँगी मैं, और साथ ही गरम मसाला भी मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। कुछ लोग वैसे भी डाल लेते हैं गरम मसाला, अगर ऊपर से डाल दें तो हलीम इतनी थिक होती है कि वो अच्छे से अंदर मिक्स नहीं हो पाता। तो बिल्कुल इस यखनी को, क्योंकि यखनी पकी हुई है, ये कच्चा पानी नहीं है, इसमें हम ये अच्छे से मसाले मिक्स करेंगे। और इधर साथ ही साथ इधर हलीम में जब से इसको घोटा लग रहा है तो उसको घोटा लगाते लगाते आप इसके अंदर डालेंगे तो ये बहुत अच्छे तरीके से मसाले इसमें मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल ये देखिए इस तरह से। मज़ीद पकेगी, आधा घंटा इसने मज़ीद पकना है, आधा घंटा इसको घोटा लगाना है। और इसको बिल्कुल हम एक ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं। देखिए जैसे आपने शुरू से मेरी रेसिपी फॉलो की है तो बिल्कुल उस तरह से जैसे देग में इसको पकाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम इसको पका रहे हैं। और अभी हम इसको मज़ीद आधा घंटा पकाएंगे अच्छे से। और बिल्कुल ये अगर मैं आपको चम्मच की मदद से दिखाऊं तो ये देखिए अब इसमें वो तार बननी शुरू हो चुकी है, जिसको जब हम देग की हलीम में जो कहते हैं कि एक तार सी आनी शुरू हो गई है। आप ये देखिए एक तार सी बन गई है इसमें, और इसको मज़ीद हम लेसदार बनाएंगे और आपको दिखाते हैं। तो अब लास्ट स्टेप पे है हलीम का, इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। मैं इसमें देसी घी का तड़का लगाऊंगी, आप चाहें तो बटर का भी लगा सकते हैं। हो गया, अब इसमें मैं अदरक शामिल कर रही हूँ। तो अदरक का और बिल्कुल 1/2 टीस्पून इसमें एंड में मैं रेड चिली पाउडर डालूँगी। तो अदरक को जरा थोड़ा सा पिंक कर लेते हैं जी। तो ये देखिए अदरक आलमोस्ट डन हो गई, फ्राई हो गई। अब इसमें ये देखिए 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। इसको सिर्फ फ्यू सेकंड्स के लिए पकाएंगे और फिर हम इसका तड़का लगा देंगे हलीम को जी। तो ये देखिए इस तरह से ये
हलीम के अंदर मैं डाल रही हूँ और इसको कवर कर देते हैं और फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। देखिए इसको एक तरह से मिक्स करते हैं, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, इसको ये देखिए, और हलीम बिल्कुल रेडी है। अब इसको सर्व करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। ये देखिए इसकी तार से आपको पता चल रहा होगा कि कितना ज़बरदस्त इसका रेशा बना है। अगर आप थिक करना चाहते हैं तो आप इसको थिक कर लें, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा थिक करके नहीं पकाते। और आज हलीम में एक ट्विस्ट है, हमारे घर में हलीम थोड़ा डिफरेंट तरीके से खाई जाती है। हलीम के साथ हम खाते हैं एक चिकन का मसाले वाला चिकन, तो इसके साथ साथ वो भी सर्व करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि वो हमने किस तरह से तैयार किया। उसका पार्ट 2 इसका रेसिपी सेपरेट बनाऊंगी, तो अब आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी तो देखिए हलीम रेडी है और उसके साथ आप गार्निश के लिए जो भी चीज़ें चाहें आप सर्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज की हलीम में एक ट्विस्ट है और वो है चिकन मसाला। इसकी रेसिपी भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं हलीम की रेसिपी के बाद इसको भी अपलोड करूँगी, लिंक आपके साथ शेयर कर लूँगी। और हम इसको इसी तरह टेबल पे सर्व करते हैं इन चीज़ों के साथ, हलीम के साथ, ये चिकन का मसाला, साथ ये सब चीज़ें, और आपको दिखाएंगे उसमें कि किस तरह से इनको सर्व, किस तरह से प्लेटर कैसे बनाते हैं। उसके लिए आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।